हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि महाराज जी जब पांचरूला ग्राम में थे तो श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ से दो भाग, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी और श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी, वो लोग प्रचार के उद्देश्य से आते थे। तो उस समय उन लोगों ने महाराज जी के साथ उन लोगों का एक घनिष्ठ एक आत्मीयता हो गया था महाराज जी के साथ। तब महाराज जी से उन लोगों ने पूछा था कि आप क्या करते हैं। तो महाराज जी ने उनको बताया था कि मैं अध्यापक का कार्य करता हूँ, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन लोगों ने जब महाराज जी को बताया था कि जड़ माया जो है ना, आप तो इन लोगों को जड़ विद्या प्रदान कर रहे हैं, तो ये जड़ विद्या से इससे ना आपका मंगल होगा, ना आप जिसको ये विद्या प्रदान कर रहे हो उनका मंगल होगा। तो जड़ विद्या क्या है? ये माया का वैभव है। जड़ विद्या जत माया रे वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनिकता संसारे मोह जन्माया जीवे रे कराए गाधा। तो ये जड़ विद्या क्या है? हमारा ये अनित्य संसार में बंधन का कारण है। और फिर महाराज ने उन लोगों को, वो जो ब्रह्मचारी थे दोनों, उन लोगों को बताए थे कि महाराज जी का जो पूर्वाश्रम से उनको संस्कार मिला था उनके माता पिता से। महाराज जी भगवद गीता और भागवतम का भी मतलब श्रवण करते थे अपने पिताजी से, और उनको भागवतम और भगवद गीता का शिक्षा भी मिला था अपने पिताजी से। तो महाराज जी बचपन से ही परिचित थे गीता और श्रीमद् भागवतम से। तो महाराज जी सुबह स्कूल में से बच्चों को पढ़ाते थे, और शाम के टाइम में महाराज जी जहाँ पे रहते थे अपने जो किराए के मकान थे, तो उसमें महाराज जी श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। और तब उधर गांव के बहुत सारे लोग महाराज जी के कथा श्रवण करने के लिए आते थे। तो उस समय एक माता जी जो महाराज जी की कथा श्रवण करने के लिए आती थी, तो उनके भांजा जो है वो बहुत ही ये निशा करते थे, तो दारू वगैरह पीते थे। तो उनका आसक्ति थे उसमें ही, नशा वगैरह करने में। तो और ऐसे करते करते फिर जो माता जी कथा श्रवण करने आते थे, तो माता जी एक दिन उनके भांजे को बोले थे कि आप जो मास्टर जी है, क्योंकि बंगाल में जो अध्यापन का कार्य करते हैं तो उनको मास्टर बोलते हैं। तो जो ये युवा मास्टर जी है, तो आप उनके कथा श्रवण करने के लिए आओ। उनके महाराज जी को जो आदर्श थे, उनका जो जीवन थे, तो उनसे प्रभावित थे वो माता जी। तो वो माता जी बोली थी कि आप महाराज जी के कथा श्रवण करने के लिए आओ। तो जो उस समय महाराज जी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के। वो अपने भतीजे को लेके आई तब कथा सुनाई, ऐसा नहीं? नहीं, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि महाराज जी ने एक श्लोक का व्याख्या कर रहे थे कि किसके सामने? हाँ जी, किसके सामने कर रहे थे? जहाँ पे भागवत कथा करते थे महाराज जी जहाँ पर कथा करते थे वहाँ पर उन्होंने एक श्लोक भागवत का उसकी व्याख्या प्रारंभ की। इसलिए भतीजे वाली बात फिर बाद में आएगी ना। पहले माता जी ने कथा सुनी। क्या कथा सुनी? माता जी कथा सुनी थी, एक श्लोक के ऊपर महाराज जी कथा कर रहे थे, जहाँ पर कली का जो स्थान है, 4 स्थान दिया था परीक्षित महाराज जी ने, कि कली का जब आगमन हुआ था परीक्षित महाराज जी के राज्य में, तो कली कौन? भगवान की इच्छा से ही आए थे। तो फिर इसीलिए परीक्षित महाराज जी ने कली को 4 जगह पे स्थान दिया था। कौन कौन से 4 स्थान? मैं कहने लगा था, उसने बोल दिया। मैं कहने लगा जो काम आप करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे महाराज जी जब वो श्लोक के ऊपर व्याख्या कर रहे थे कि जो कली का 4 स्थान परीक्षित महाराज जी ने दिया था। तो पहला है द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सुनम। तो जहाँ पे द्यूत क्रिया, जुआ वगैरह खेलते हैं, तो उधर में कली का स्थान है। पानम, जहाँ पे नशा इत्यादि होते हैं, वहाँ पे। फिर स्त्रिया, जहाँ पे अवैध स्त्री पुरुषों का संग होता है, उसमें कली का निवास है। और एक है जहाँ पे जीव हिंसा होते हैं, सुना, उधर में कली का ये 4 स्थान है। तो जब और जो ये 4 चीज़ों में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं? पापमय क्रिया, इसको पापमय क्रिया बोलते हैं। तो जब वो माता जी ने ये कथा श्रवण किया, तो वो अपने भांजे को बताए थे कि नहीं समझ आया। जब वो एक उसमें से एक माता जी
उसने अपने घर में, उसका भतीजा जो है बहुत नशा करता था, इसी कारण से उसका बहुत कुछ उसने नष्ट कर लिया था। उसी को जाकर के उसने क्या कहा कि आप जो हमारे मास्टर जी हैं, यहाँ पे युवा मास्टर जी हैं, तो उनके कथा, उनके पास जाओ, उनके नशा छोड़ दो। मैं कथा में सुन करके आई हूँ कि नशा जो है वो कली का स्थान है, इसलिए वो क्या कराएगा, तुम्हारा कलह कराएगा, तुम्हारा हानि पहुंचेगा, बहुत कष्ट पाओगे, तो इसीलिए उसको छोड़ दो। तो उन्होंने महाराज जी की कथा से ये नहीं कहा कथा सुनने के लिए जाना, प्रेरित होकर उन्होंने अपने भतीजे को समझाया जैसे कि ये पापमय क्रिया है, इससे कुछ मंगल नहीं होगा, इससे जो मतलब अमंगल ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने इनको ये वो उस माता जी ने अपने भतीजे को ये नशा करना बंद करने के लिए उनको उपदेश दिया। तब वो जो उनके भतीजे थे वो गुस्सा हो गए थे कि मैं देख लूँगा उस मास्टर जी को अच्छे से। फिर वो गुस्सा हो गए। फिर वो माता जी महाराज जी के पास आए थे। महाराज जी के पास आके वो माता जी फिर डर गई थी कि ये तो नशा करने वाला है, अगर सच्ची में वो महाराज जी के ऊपर कुछ महाराज जी लड़ाई झगड़ा करते तो फिर वो गलत होगा। फिर वो माता जी महाराज जी के पास आके बोला कि मैंने तो अच्छे भावना से ही अपने भतीजे को बोला था कि आप ये सब बंद कर दो, मैंने ऐसे ऐसे महाराज जी की कथा से सुना था। तो फिर वो उल्टा आपके प्रति गुस्सा हो गए हैं, ऐसे ऐसे बता रहे थे। फिर महाराज जी ने बोला था कि ठीक है, उनको आने दो, मैं भी उनको देख लूँगा, क्योंकि मैं क्या किसी के दर से शास्त्र की जो बात है वो भी नहीं बोलूँगा क्या। तो महाराज जी इस प्रकार से बताए। फिर उनके पिता वो स्त्री अपने घर में जब गई जी, तो तो पहले महाराज जी के घर में जो मकान मालिक था उसने भी बोल दिया। तो जब मकान मालिक ने ये बात सुना, वो भी सज्जन व्यक्ति थे, तो फिर उन्होंने भी बोला कि मैं उनको मैं भी उनको देख लूँगा कि वो अगर यहाँ पर आके तो देखे। फिर ऐसे करके वो मालिक ने बोला। फिर महाराज जी को अनुभव हुआ कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और मैं भी क्रोधित हो गया, तो क्रोध नहीं करना चाहिए मुझे। तो इसीलिए महाराज जी ने क्या सोचा कि मैं उपवास करूँगा, क्योंकि मैंने क्रोध किया। तो जब महाराज जी उपवास कर रहे थे, ये बात जब उस घर में पता चला माता जी को, तो उनके जो नशा करने वाले व्यक्ति थे, उनके माता जी बोले कि महाराज जी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण अगर उपवास कर रहे हैं, इसका मतलब वो उपवास करके कुछ श्राप दे देंगे यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ पे कुछ अमंगल हो जाएगा। तो फिर ये जो नशा करने वाला व्यक्ति है, उनके माता और पिताजी के आपस में बात हो रही थी। तो फिर उनके जो पिताजी हैं नशा करने वाले व्यक्ति के, तो उन्होंने वो भी फिर गुस्सा हो गए थे कि मैं महाराज जी के प्रति वो भी गुस्सा हो गए थे। ये तो सही, मैं देखता हूँ। हाँ जी। फिर उसके बाद वो महाराज जी के पास आए थे। फिर महाराज जी ने उनको अच्छी फिर नहीं, वो माता जी फिर महाराज जी के, उनके नशा करने वाले व्यक्ति के माता जी आए थे। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे उपवास कर रहे हो, फिर उपवास करके फिर हमारे परिवार को श्राप दे दोगे ऐसा। फिर महाराज जी ने बोला कि मेरा उपवास करने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपके परिवार को कुछ हानि पहुंचाने के लिए उपवास कर रहा हूँ, मैं तो क्रोध किया था, उसके लिए खुद के शोधन के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। तो फिर वो माता जी बोले कि फिर उन्होंने महाराज जी को अनुरोध किया कि फिर आप उपवास तो तोड़ दीजिए, तो आप कुछ ले लीजिए। फिर महाराज जी ने दूध ग्रहण किया था उस समय में। तो उसके बाद महाराज जी फिर अपने आप से उनके घर पर चले गए। फिर महाराज जी उनके घर पर चले गए थे। और जब महाराज जी का उनके पिता के साथ, जो नशा करने वाला व्यक्ति था, उनके पिता के साथ वार्तालाप हुआ, तो उनको पता चला कि महाराज जी के आदर्श कुछ अलग है, वैसा कुछ भी नहीं था महाराज जी के मन में। तो फिर वो लोग प्रभावित हो गए थे महाराज जी से, और जो नशा करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने नशा छोड़ दिया था। ये वाली कथा क्यों सुनाई हम लोगों ने कि महाराज जी की भागवत की कथा क्यों सुनाई? महाराज जी जो भागवत 5 रूला में करते थे और उसके कारण ये सारा कुछ भी हुआ, और दूसरी एक कथा भी सुनाई थी अफीम वाले व्यक्ति की। तो दोनों कथाएं सुनाने का बीच में उद्देश्य क्या था? बट कृष्ण प्रभु, मधुसूदन प्रभु की कथा चल रही है,
महाराज जी का उनके साथ में वार्तालाप हो रहा है। वहां पर ये वाली दोनों कथाएं हम लोगों ने क्यों सुनाई? यहाँ पे इसलिए आए थे कथा कि बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र के अर्थ है उसको गलत तरीके से वो लोग लेते हैं। पूरे जो अर्थ है, पूरे जो शास्त्र के जो एक श्लोक हो गया उसके जो पूरे अर्थ है उसको एज इट इज ग्रहण नहीं करते हैं। वो लोग अपने हिसाब से कुछ अपने मन करण कुछ व्याख्या कर लेते हैं। ये वाला अफीम वाली कथा का उसमें से कुछ सार निकला था, किंतु दोनों की दोनों कथाएं सुनाई इसलिए कि महाराज जी को अपने घर से ही अभ्यास था कुछ कुछ पारमार्थिक जो ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करने का भी। इसलिए बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु ने जब महाराज जी को कहा कि जो जड़ विद्या है ये तो माया का वैभव है, ये वाली कथा सुनाई, महाराज जी को अच्छी लगी। नारद जी और व्यास जी वाली कथा सुनाई, वो भी बहुत अच्छी लगी कि अच्छा इतना सारा कुछ पढ़ने, इतना सारा लिखने के बाद भी व्यास देव जी को संतुष्टि नहीं हुई थी, वो भी दुखी थे, तो कैसे सुखी हुए वो सुन लिया। तो भट्ट कृष्ण प्रभु ने ये दोनों कथाएं सुना दी, मधुसूदन प्रभु दोनों ने मिल करके। तो अभी महाराज जी को वो कहने लगे कि इसीलिए आप जो बच्चों को पढ़ाते हो केवल कौन सी शिक्षा, जागतिक शिक्षा, उसके द्वारा अधिक कुछ लाभ होता नहीं है। अधिकांश स्थानों पर उससे हानि होती है। सब समय ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से हानि ही पहुंचाती है जड़ विद्या भी। अगर मेरे को कुछ, अभी मैं बिल्कुल छोटा हूं तो मेरे को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ में पहले होता था आध्यात्मिक शिक्षा के बीच में ही जो जगत वाली शिक्षा वो अपने आप हो जाती थी। पहले विद्या ऐसे वाली दी जाती थी अध्यापकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, कि एक बच्चे को पारमार्थिक शिक्षा के भीतर में ही अपने आप से ये जगत वाली शिक्षा भी मिल जाती थी कि जगत में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कोई विपत्ति आए तो क्या करना है, वो पारमार्थिक शिक्षा में ही पहले से सीख लेते थे। ऐसी वाली शिक्षा होती थी। अभी किंतु शिक्षा कैसी वाली हो गई है, अभी जड़ शिक्षा जो है वो हो गई है बहुत अधिक, और पारमार्थिक शिक्षा जो है वो हो गई है बिल्कुल लुप्त, वो गुम गई है। पहले ऐसे वाला नहीं था। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले भी ऐसा नहीं था। उसके बीच में ही पारमार्थिक शिक्षा के बीच में क्या आ जाती थी, शरीर की शिक्षा, मन की शिक्षा, संसार की शिक्षा, खान पान की, रहन सहन की, कमाई करने की सारी शिक्षा उसमें आ जाती थी। अभी किंतु ऐसे वाला है नहीं। अभी कौन सी वाली शिक्षा हो गई है, बिल्कुल अलग कर देना पड़ता है। ये जगत की शिक्षा है और ये कौन सी शिक्षा है, आध्यात्म की शिक्षा, परमार्थिक शिक्षा। अभी दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए उन्होंने महाराज जी को एक तो जब बोला वेद व्यास जी का उदाहरण, और दूसरा बोला उनको जड़ विद्या जतो, भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात। तो केवल जड़ विद्या होने से लोग क्या बनते हैं, अधिकांश नास्तिक, दाम्भिक और विषयी। जितना अधिक जिसके पास में जड़ विद्या होएगी, संसार की चीजों की एक्सपर्टीज, केवल मात्र पढ़ाई लिखाई नहीं, जिस किसी तरह से भी किसी के पास में धन अधिक आ गया, किसी का रूप अच्छा है, किसी का कुछ भी है, उस सारी वस्तु के द्वारा वो करेंगे क्या, विषयों का केवल मात्र विषयों में पड़े रहेंगे, उसी में डूबेंगे। उनका अल्टीमेट गोल जो है लाइफ का, उनको क्या दिखाई देता है, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या बोलता है, ईट ड्रिंक मैरी, एसेंस ऑफ लाइफ क्या है उनका, मैरी। इसी में बाकी सारा कुछ आ गया। इसका मतलब क्या होता है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और कुछ भी नहीं, ईट ड्रिंक एंड मैरी। ये वाला विषयी व्यक्ति इसी प्रकार, जब आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होएगी, बीच में पारमार्थिक शिक्षा नहीं होएगी, तो क्या करेगा व्यक्ति, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, सेंस एंजॉयर बनेगा, कपटी बनेगा, मर्डरर बनेगा, अहित करने वाला होगा, अपना भी दूसरों का भी। क्यों? क्योंकि केवल क्या है, जागतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या सिखला रहे हैं। अभी भी अधिकांश लोगों को देखोगे तो अधिक से अधिक जिस किसी तरह से केवल पैसा हमारे पास हो और हम लोग क्या करें, अपनी इच्छा अनुसार जो चाहते हैं वो कर सकते। यही तो रिजल्ट है सारा का सारा पारमार्थिक शिक्षा नहीं होने से। लौकिक शिक्षा क्या रिजल्ट है, अभी ये बच्चे पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में हो, 12th में, आप 12th पास कर लिया। दोनों बताओ कि आपके आसपास में जितने सारे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं,
क्या गोल है लाइफ का? बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, एक चीज, और पैसा कमाना है, और लड़की नहीं चाहिए किसी को भी? हाँ जी, चाहिए ना। स्पष्ट करके बताओ कि क्या चाहिए लोगों को। अच्छा घर का मतलब बहुत सारा पैसा, जैसे मर्जी आ जाए, लग्जरी कार जैसे मर्जी आ जाए, और बिजनेस नहीं चाहिए। काम कौन करेगा? अगर हराम का पैसा मिलेगा, काम करना चाहता कोई? काम भी नहीं करना। ये ऐसे वाला जो सोच, ये किस कारण से है व्यक्ति में? जड़ विद्या के कारण। जड़ीय विद्या केवल मात्र यही सिखला रही है, बाहर में नाटक कैसे करके रहो, बाहर में बहुत अच्छे दिखाई दो सबको, अंदर से जो मर्जी हो, ये वाला सारा कुछ सिखाती है। झूठ बोलना, सरल जीवन नहीं सिखाती। सत्यवादी बनो, निष्कपट बनो, अंदर बाहर एक रहो, अन्याय मत करो, किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं? नहीं, नाम मात्र की आती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जागतिक विद्या का उन्होंने जो रिजल्ट है वो क्या है? अधिकांश लोगों के लिए जागतिक विद्या केवल और केवल उनको इस संसार में ही फंसा करके रखती है और उनको अधिक से अधिक भोगी बनाती है, भगवान की तरफ नहीं जाने देती। उल्टा, जितना ज्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे लोग, उतना अधिक भगवान में अविश्वास। सुप्रीम जो कोई पावर है उसको नहीं मानना, हमने नहीं मानना, इस प्रकार का नास्तिकवाद आता है, निरीश्वरवाद। जितना अधिक पढ़ाई करेंगे, जितना अधिक जगत में उन्नति। इसलिए धनी, बहुत धनी जो लोग होंगे, उनमें से देखना कि कितने लोग भगवान की बात सुनना भी चाहेंगे, कितने लोग सुनना चाहेंगे भगवान की बात को। और अगर भगवान के उद्देश्य से कुछ करेंगे भी, तो वो भी केवल मात्र क्या होगा? शो ऑफ, अपनी वाहवाही करने के लिए केवल। उसके बीच में अधिक कुछ सार और मिलेगा नहीं। बहुत कम सौभाग्यशाली ऐसे होंगे। अब कहोगे निर्धन व्यक्ति जो है वो भगवान का भजन करेगा? वो भी नहीं करेगा। इस धनी निर्धन की बात नहीं हो रही, किंतु अधिकांशता मुख्य बात हम जो बात कर रहे हैं वो है कि जागतिक विद्या होने से, ये चाहे आप किसी भी स्टेटस के क्यों ना हो जाओ, आपका भगवान जीवन में नहीं रहेगा, अच्छी चीजें, अच्छे आदर्श जीवन में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जड़ विद्या अधिकांश लोगों के लिए कैसी वाली होती है? किसी काम की नहीं, उनका वास्तविक लाभ नहीं कराती। किंतु कोई कोई व्यक्ति इसका कुछ कुछ उपयोगिता देखता है कि अगर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की होती, ग्रंथ कैसे पढ़ता, मैंने अगर कुछ आगे सीखा करा नहीं होता, तो मैं भगवान की प्रति भी मैं जो सेवा किसी भी प्रकार की करता हूं वो कैसे कर पाता। तो कुछ कुछ उसकी उपयोगिता है, और वो पहले पारमार्थिक शिक्षा के अंदर दे दी जाती थी। पहले जब शिक्षा थी पारमार्थिक वाली, उसी में ये सारी अपनी आप आ जाती थी, अभी नहीं आती है, इसलिए अलग करना पड़ता है। तो इसलिए भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु ने महाराज जी को जब बोला कि जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तुम्हारो भजने बाधा, ये वाली बात जब बताई और व्यास जी वाली, नारद जी वाली बात बताई, तब महाराज जी ने उनको क्या कहा? नहीं नहीं, मेरे पिताजी के संस्कार के कारण मैं अपना भागवत भी जो है, गीता भी जो है, नित्य प्रति पाठ करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, और उसको भी लोग सुनने के लिए भी आते हैं, उनको भी सुनाता हूँ। तो इसलिए केवल मात्र मैं जागतिक विद्या में नहीं फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करता हूँ, साथ ही साथ में जो पारमार्थिक शिक्षा है उसको भी मैं ग्रहण भी कर रहा हूँ और दूसरे लोगों को भी मैं सुनाता हूँ। इतने सारे दिनों से हम जो बात कर रहे हैं, कंक्लूजन यहाँ पर आकर के निकला। तब उन्होंने महाराज जी को फिर से एक कथा सुनाई, कुछ बातें पूछी। अब उन्होंने पूछा कि आपने गुरु धारण किया है, आपने भागवत केवल अपनी आप से पढ़ना सीखा है, या फिर आपको किसी साधु पुरुष ने भागवत जो है ठीक ठीक रूप में समझाई है? तब महाराज जी ने कहा कि मैंने अभी तक गुरु धारण नहीं किया, मेरे को भागवत किसी वैष्णव ने, गुरु ने गीता भागवत इत्यादि नहीं पढ़ाई है। मेरे पिताजी का अभ्यास था अपनी आप से पढ़ने का। उनके पिताजी जो है, माताजी, पिताजी और उनके ताया जी इत्यादि, और गांव के भी बहुत सारे लोग, जो सीतारामपुर गांव के लोग, वो बहुत सारे लोग वैष्णव धर्म में दीक्षित थे, किंतु उनके जो जिन लोगों से दीक्षित थे
वो लोग श्रीनिवासाचार्य प्रभु के वंश के, उन लोगों से वैष्णव धर्म में दीक्षित थे, किंतु वैष्णव धर्म की बहुत सारी बातें वो लोग पालन नहीं करते थे, कुछ कुछ नाम मात्र के वैष्णव थे, ऐसे वाले थे। तो इसीलिए वहां से उनका ये संस्कार तो था, पिताजी का भी, माताजी का भी, गांव वाले लोगों का भी, कि भागवत पढ़नी है, भागवत सबसे अच्छी चीज है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में कहीं ना कहीं से कुछ संबंध था, किंतु वो ऐसे वाला संबंध था जैसे ना के बराबर वाला। उस बात को भी महाराज जी बोल रहे हैं, उसको भी हम सुन लेते बीच में साथ साथ। मेरे पूर्व आश्रम के पिता श्री वनमाली चक्रवर्ती, उनके पिताजी का नाम क्या था महाराज जी के? श्री वनमाली चक्रवर्ती। मेरे पूर्व आश्रम के पिता श्री वनमाली चक्रवर्ती श्रीनिवासाचार्य प्रभु के वंश के किसी गोसाई के शिष्य थे। क्या कीर्तन? वो लोग जो गुरु लोग हैं, श्रीनिवासाचार्य प्रभु के वंशज, वो लोग कहाँ रहते थे? जिनका वास स्थान विष्णुपुर के नाकाई जोड़ी नामक स्थान पर था। महाराज जी के घर से कुछ दूरी पर एक गांव विष्णुपुर, उसका उसी में गांव है एक और, विष्णुपुर बड़ा इलाका, उसमें जो गांव है एक छोटा, उसका नाम है नाकाई जोड़ी। उस स्थान पर वो लोग रहते थे, श्रीनिवासाचार्य प्रभु के वंशज, और आगे वो लोगों को मंत्र दीक्षा इत्यादि देते थे। तो श्री महाराज जी के पिताजी श्री वनमाली चक्रवर्ती जी, वो उन लोगों से दीक्षित थे। हमारे गांव के प्राय सभी लोग उन्हीं के शिष्य थे। वे जब भी सीतारामपुर आते थे, अर्थात गुरु जी सीतारामपुर जब आते थे, तब वे हमारे घर पर ही रहते थे। तो इस प्रकार से माता पिता और एक, ये तो पिताजी की बात बताई, नाम पिताजी का लिखा, और गांव के बहुत सारे लोग उनसे दीक्षित थे, माताजी भी दीक्षित। किंतु नाम मात्र के वैष्णव, दीक्षा तो लिया है, मंत्र तो लिया है, कुछ कुछ बातें चैतन्य महाप्रभु की सुनी है, किंतु फिर भी ब्राह्मण जो संस्कार प्राबल्य उसी का ही बहुत अधिक था। वैष्णवों वाले जो शुद्ध विचार, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जो शिला प्रभुपाद जी ने जगत में दिए, उस सारी वस्तु से उन लोगों का कोई संबंध नहीं था। ब्राह्मणता का बहुत अधिक प्रबलता था, घर में भी गांव में भी। और दूसरी एक बात महाराज जी ने किसी एक जगह बताई, वो भी पढ़ करके बता दूंगा, कि उनकी माता जी जो हैं, वो भी निकाल लेते, साथ साथ में पढ़ लेते। हमारे ग्राम के जिस मंदिर में समय समय पर मेरे पूर्व आश्रम के पिता श्री वनमाली चक्रवर्ती गदाधर शालिग्राम की सेवा करते थे, उस मंदिर के बाहर एक आटा पीसने वाली चक्की रखी रहती थी। उस समय चक्की होती थी, जो लोग अपने हाथ से ही गेहूं को पीसते थे, चावल को पीसते थे, तो चक्की रखी रहती थी। किसी भी साधु के गांव में आने पर, जब जिस परिवार पर ठाकुर जी की सेवा का दायित्व होता है, उसी परिवार को ही साधु सेवा के लिए सब कुछ करना पड़ता था। महाराज जी के पिताजी 3 महीने सेवा करते थे, फिर उनके भाई और 3 महीने सेवा करते थे। मंदिर कौन सा है इनका? अपना एक मंदिर है, उस मंदिर में ये लोग सेवा करते हैं। महाराज जी के जो पिताजी, वो भी 4 भाई थे, 2 भाई एक साथ में रहते थे, दूसरे 2 भाई एक साथ में रहते थे। अब गदाधर मंदिर, शिला जो है शालिग्राम शिला गदाधर जी की, वो उसकी सेवा करते हैं, मंदिर वो वाला है। तो सभी भाई जो है 3-3 महीने सेवा करते हैं, अलग अलग 3 महीने आते हैं। उसका भी महाराज जी ने बताया हुआ, बाद में आ जाएगा। तो अभी जो व्यक्ति जिसकी जिस समय सेवा चल रही है, उसी समय गांव में जो भी साधु आएगा, तो सेवा कौन करेगा? जो परिवार ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, वही परिवार ही उनकी साधु की भी सेवा करेगा। तो इसीलिए जो अब साधु आए हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? हर रोज ठाकुर जी के लिए तो गेहूं को रोज पीसते हैं ताजा, उसी से आटा बन जाता है, फिर उसी का रोटी बना करके भोग देते हैं, वो नित्य प्रति का काम है। अभी साधु आ गए, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब साधु जो हैं वो अपने हाथ से स्वयं बना करके खाएंगे। वो अपने पास में भगवान लाते हैं, ठाकुर शालिग्राम शिला अथवा गोपाल देव, वो अपने आप भोग लगा के खाएंगे। तो उनको भी क्या देना पड़ेगा? सारा सीधा ला के देना पड़ेगा, और आटा भी जो उनको है आपको ही पीस करके देना पड़ेगा। तो इसी बात को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब कोई साधु आया, मेरे पिताजी का उस समय सेवा चल रहा है, मंदिर की सेवा पिताजी करते हैं। महाराज जी आगे ये भी बोलेंगे कि पिताजी भी आगे
स्वयं नहीं करते थे, किसी और ब्राह्मण से भी बहुत सारी सेवा करवाते थे। किंतु यहाँ पर वही बोल रहे हैं, पिताजी का जब सेवा का समय, तो मैं अपने घर में सबसे बड़ा पुत्र था। महाराज जी कह रहे हैं अपने पूर्व आश्रम में सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण मेरे को क्या करना पड़ता, मुझे ही चक्की में अपने हाथ से आटा पीसना पड़ता था। गांव में कोई साधु आया, उसके लिए भी आटा पीसो, और अपने घर के लिए भी मेरे से ही आटा पिसवाते थे, क्योंकि मैं घर में बड़ा पुत्र हूं। तो पिताजी ने किससे आटा पिसवाना, मेरे से। कभी कभी नहीं पीसने की इच्छा होने पर, अब मेरी इच्छा नहीं है किसी दिन कि मैंने नहीं पीसना आटा, तो मेरी किसी दिन कभी कभी नहीं पीसने की इच्छा होने पर भी परिवार के सदस्यों के कहने पर बाध्य होकर साधुओं के लिए आटा पिसाई करना पड़ता था। मैं कहता था मैंने घर के लिए चलो कर दिया, उतना बहुत है जितना हर रोज करता हूं, मैंने और अधिक नहीं करना, अब मैं थक गया हूं, मैंने नहीं करना। कोई साधु आया, मैंने नहीं करना, आप लोग अपनी आप देख लो। तो जब इस प्रकार से करता था तो घर के सदस्य क्या करते थे, बाध्य करते थे। बाध्य करना मतलब फोर्स करना कि करना ही पड़ेगा, जिद है, करो, चुपचाप बैठ करके करो, बोलना नहीं। इस तरह से बाध्य करके मेरे से आटा पिसवाते थे। उसके लिए अब अगर मैंने किसी दिन बहुत जिद पकड़ ली कि मैंने नहीं करना, तो क्या होता था, उसके लिए मुझे प्रसन्नता पूर्वक मनाने के लिए मेरी माता जी जो हैं मेरे को साधु सेवा के फल की खूब महिमा गान करके सुनाती थी कि साधु की सेवा करने से क्या फल मिलता है। इस बात को मेरी माता जी मुझे बार बार सुनाती थी, और पुनः पुनः कितने ही तरह के शास्त्रीय श्लोक सुना करके मुझे कहती थी कि इससे तुम्हारा पारमार्थिक मंगल होगा, इससे तुम्हारा पारमार्थिक मंगल होगा। इस प्रकार से मेरे को क्या करते थे, साधु की सेवा करने के लिए बाध्य करते थे और साधु की महिमा सुनाते थे। तो अभी घर से संस्कार ऐसे वाला, भागवत भी सुनने को मिलती है, गीता भी सुनने के लिए मिलती है, साधु की सेवा करने के लिए भी फोर्स किया जाता है। किस लिए, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ जो है उनमें संस्कार वैष्णव वाला भी उनके भीतर में था। तो इसलिए महाराज जी ने बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु को कहा कि मेरी पारमार्थिक शिक्षा भी साथ साथ में होती है। मेरी माता जी उनकी साधुओं की सेवा करने की बहुत रुचि थी। पिताजी जो हैं वो भी दीक्षित थे और वो भागवत स्वयं भी पढ़ते थे, हमारे से पढ़वा करके सुनते भी थे। इसलिए मेरा उनके संग के कारण अभ्यास है, नित्य प्रति भागवत मैं करता हूँ। इस प्रकार की बातें बोली। तब उन्होंने जब पूछा कि आपका दीक्षा इत्यादि हुआ, आपने किसी साधु के मुख से भागवत इत्यादि को सुना, विचारों को सुना या नहीं सुना, तो महाराज जी ने तब बताया कि अभी तक मेरा वैसे वाला नहीं हुआ कुछ भी। मैंने अभी तक गुरु धारण भी नहीं किए, मंत्र भी प्राप्त नहीं किया, और किसी साधु के पास में बैठ करके मैंने अभी भागवत इत्यादि पढ़ी भी नहीं है। अपनी आप से अपने अक्षर ज्ञान के कारण, मैंने संस्कृत पढ़ी है इसलिए पढ़ करके सारा मैं श्लोक इत्यादि सीख समझ लेता हूँ, पूरा का पूरा अपनी आप से पढ़ता हूँ। तब उन्होंने उनको कहा कि अपनी आप पढ़ने से नहीं होता, भागवत इत्यादि गीता इत्यादि अपनी आप पढ़ने से उसका ठीक ठीक जो शिक्षा है, उसका जो अर्थ है वो समझ में कभी भी नहीं आ सकता, अपनी आप से नहीं आता ये सारा कुछ। इसके लिए उन्होंने महाराज जी को एक श्लोक सुनाया पहले। वो श्लोक है ते पशुआ ते नरा पशुआ लोके। निकालो ये वाला श्लोक, देखो, ते नरा पशुआ लोके। ऐसे वाले व्यक्ति जो हैं नर का शरीर होने पर भी, मनुष्य का शरीर होने पर भी पशु कहलाते हैं। से नरा पशुआ लोके, जिन्होंने क्या नहीं किया अभी तक, जिन्होंने गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेकर के ठीक ठीक रूप में उनसे दीक्षा नहीं ली, उनके मुख से उपदेश प्राप्त नहीं किए, उसके अनुसार जो नहीं चलते, उनका क्या होता है, वो ते नरा पशुआ लोके। उन ऐसे वाले व्यक्ति जो हैं वो इस जगत में मनुष्य के शरीर में होने पर भी पशु ही कहलाते हैं। ये वाला श्लोक अच्छे से व्याख्या करके सुनाया। दूसरी महाराज जी को बात बताई देवानंद पंडित की, कि देवानंद पंडित का एक कथा हमने आप तो चैतन्य चेतामित पढ़ते हो। महाराज जी ने कहा
मैं चैतन्य चरितामृत भी पढ़ता हूँ। उस समय विद्यालय में भी चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाती थी कुछ कुछ, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत भी पढ़ता हूँ। उसकी बहुत सारी जो प्यार है मेरे को स्मरण भी है। तो उस चैतन्य चरितामृत में आप देखना, हम आपको बता देते संक्षेप में। उसमें देवानंद पंडित एक बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने भागवत को क्या किया हुआ है, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, और वो बहुत सारे लोगों को भागवत की शिक्षा भी देते हैं। किंतु उनसे कोई दोष हो गया, ये वाली कथा तो हम सारे जानते हैं ना। देवानंद पंडित की कथा जानते हैं रुचि दीदी? नहीं जानते। गाय वाली माता नहीं जानते। आप नहीं जानते, आप बता सकते हो? ठीक, कुछ कुछ ठीक है, किंतु मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। नवद्वीप धाम में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था देवानंद पंडित। वो देवानंद पंडित जो हैं भागवत के अध्यापक थे। उनके बहुत सारे छात्र थे, उनसे भागवत सुनने के लिए आया करते थे, पढ़ते थे उनसे भागवत। एक बार श्रीवास पंडित, पंच तत्व में से एक, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये जो श्रीवास पंडित, ये एक बार उनके विद्यालय से बाहर जा रहे थे, उनके विद्यालय से बाहर जा रहे थे, और उनके कान में भागवत का श्लोक इत्यादि कुछ कुछ आ गया। भागवत चल रही है यहाँ पर, तो बड़ी अच्छी भागवत चल रही है यहाँ पर, तो इसीलिए वो भी अंदर आकर के बैठ गए। अभी देवानंद पंडित अपना पढ़ाते जा रहे थे, बच्चे अपना पढ़ते जा रहे थे, और इधर श्रीवास पंडित जो है भागवत को सुनते 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 उनको बड़ा आनंद आया, और जोर जोर से कृष्ण 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 पुकारने लगे। अभी बच्चे जो हैं उनको क्या लगा कि ये हमारे को परेशान कर रहा है, ऐसे बोल बोल करके बीच में ध्यान से हमारे को सुनने नहीं दे रहा भागवत को, ये तो बीच में असुविधाजनक व्यक्ति आ गया हमारे, उनको चुप कराया। थोड़ी देर बाद फिर से वही का वही होता है, तो इसलिए उन लोगों ने मिल करके क्या किया, छात्रों ने श्रीवास पंडित को उठा करके, दो चार लोगों ने इकट्ठे, क्योंकि वो जमीन पर अपनी आप से लोटपोट खाने लगे, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, रोने लगे, उनको भगवान का बहुत अधिक स्मरण हो आया। और इन्होंने क्या किया, छात्रों ने मिल करके उनको पकड़ करके बहुत दूर छोड़ करके आ गए, और अंदर से अपना दरवाजा भी बंद कर लिया कि वापस ना आ जाए, ये कोई पागल व्यक्ति है, कहाँ से आ गया पता नहीं, ऐसे करके कर दिया। श्रीवास पंडित तो वहां से कब अपनी आप स्वस्थ होकर के अपने स्थान पर चले गए, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित का जो है, इसके कारण देवानंद पंडित से बात नहीं करते, उनकी तरफ देखते नहीं, और कहते हैं कि वो दोषी व्यक्ति है, अपराधी है, उसको तो मैं मुख भी नहीं देखना चाहता। तब किसी ने बोला नहीं नहीं, वो तो भागवत पढ़ता है बहुत अधिक, भागवत के अध्यापक हैं, भागवत दूसरे लोगों को सुनाते हैं। तब महाप्रभु ने क्या कहा, उनकी भागवत सुन करके इतना भी किसी का लाभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा किसी के लिए, जितना क्या है, एक व्यक्ति ने अगर बहुत भारी भोजन कर लिया, बहुत सारा खा लिया, तला भुना खा लिया, मसाले वाला खा लिया, बहुत मीठा खा लिया, इतना ज्यादा खा लिया, परेशान हो रहा है, तो उससे बाद उसको रिलीफ कैसे मिलता है, उसको अच्छा कैसे लगता है, अगर उसको टॉयलेट में जाना पड़े, अगर उसने क्या कर दिया, स्टूल पास कर दिया, तो उसके द्वारा उसको थोड़ी राहत मिलती है कि हो अब थोड़ा आराम मिला, मैंने गलती कर दी थी, मैंने इतना सारा खा लिया था। तो महाप्रभु कह रहे हैं जितना उस प्रकार के व्यक्ति को मल त्याग करके जो सुख मिलता है, देवानंद पंडित की भागवत सुन करके उतना भी आनंद नहीं मिलता। देवानंद पंडित की भागवत सुन के उतना भी आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि देवानंद पंडित केवल पंडित है, जगत का अक्षर ज्ञान है, उसको केवल पढ़ता है, पढ़ाता है, किंतु भागवत को समझता बिल्कुल नहीं है, उसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भक्तों के प्रति भक्ति नहीं है। भागवत अगर कोई पढ़े, उसकी भक्तों के प्रति प्रेम ना हो, उसको ये बातें समझ ना आए कि कौन प्रेम के कारण रो रहा है, कौन किसका भगवान से प्रेम है सचमुच में, जिसको ये समझ ना आए, तो वो कैसा वाला भागवत उसने पढ़ा जिसका भक्तों के प्रति आदर हुआ नहीं, भगवान से प्रेम हुआ नहीं,
जिस भागवत में लिखा गोपियां कैसे रोती थी, कैसे विलाप करती थी, किस तरह से वन में पड़ी रहती थी, कृष्ण कृष्ण करती थी, नंद बाबा की क्या दशा थी, यशोदा माता की क्या दशा थी, जिनको भागवत पता हो वो फिर क्या देखता है उल्टा। उद्धव जी उन्होंने क्या किया, जब देखा कृष्ण के लिए ये इस प्रकार से करते हैं ये लोग, तब उद्धव जी को क्या हो गया, एकदम नंद बाबा यशोदा माता के प्रति भक्ति बढ़ गई, उनकी गोपियों के प्रति भक्ति बढ़ गई कि इनका भगवान से इतना प्रेम है। तो अभी जिसने अगर भागवत पढ़ी होएगी और उसके सामने कोई व्यक्ति सचमुच में इस प्रकार से विलाप करेगा भगवान के लिए, उद्धव जी ने क्या कहा कि मैं इनको अगर कहूं कि रो मत तो गलत होगा। क्यों? भगवान के लिए रो रहे हैं, जितना अधिक रोते हो भगवान के लिए उतना अच्छा, आपका इतना प्रेम है, इतना सौभाग्य, आप भगवान के लिए रोते हो। तो कोई अगर रो रहा उसको चुप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो उद्धव जी का दिमाग काम नहीं किया। जो भगवान के लिए रो रहा है उसको चुप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे नहीं पता चलता। उसने नंद बाबा को बोला आप बड़े सौभाग्यशाली हो, पर ब्रह्म जो है वो आपके घर में बालक बन करके आ गया, आप बड़े सौभाग्यशाली, भगवान आपका पुत्र बन गया, कितना सौभाग्य आपका। नंद बाबा क्या कहते हैं, सौभाग्यशाली यदि कोई था तो वो था दशरथ महाराज, उसका प्रेम था राम के साथ में। राम घर से गया वो राम भी पूरा बोल नहीं पाए, उससे पहले मर गए। मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं, मेरा अगर तुम कह रहे हो वो पर ब्रह्म है, पहली बात तो मैं मानता नहीं कि वो भगवान है, पर ब्रह्म है। अगर मान भी लूं कि वो भगवान है तब भी मेरे को क्या होता है मन में, अगर वो भगवान है तो मेरा पुत्र घर से इतने दिनों से चला गया, मेरे को तब भी मृत्यु आती नहीं, मैं जीवित हूं, तो मैं दुर्भाग्यशाली हूं ना सौभाग्यशाली। तब भी उद्धव को समझ नहीं आया कि इनको मैं दुर्भाग्यशाली कहूं तब भी गलत है, अगर सौभाग्यशाली कह रहा हूं तब भी गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो दुखी है बहुत अधिक। सौभाग्य वाले का लक्षण क्या होता है, वो तो सुखी होता है। तो इसलिए उनका काम नहीं किया दिमाग वहां पर। तो इसीलिए जिस देवानंद पंडित को भागवत की ये सारी बातें पढ़ करके भी जिसको कुछ समझ ही नहीं आया, भक्त कैसे होते हैं, भगवान के लिए कैसे रोते हैं, कैसा उनका प्रेम होता है, कैसे वो भगवान को पुकारते हैं, उनको भगवान की कोई बातें सुनने से कैसा आनंद होता है, इसको ये कुछ पता ही नहीं है। इसलिए इसने क्या किया, मूर्ख है ये। इसके शिष्य जो इसके छात्र हैं उन्होंने इतने बड़े भक्त को पागल समझ करके बाहर फेंक दिया और इसने उनको कुछ कहा भी नहीं, रोका भी नहीं। पागल कहीं का, इसको स्वयं कोई भागवत नहीं पता। इसलिए इसकी भागवत पढ़ने का और सुनने का लाभ क्या है, अधिक कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए फिर वही देवानंद पंडित को बाद में देवानंद पंडित ने कुछ सेवा कर दी वक्रेश्वर पंडित जी की। महाप्रभु उसके कारण उनके प्रति कुछ प्रसन्न हुए और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा कि इस देवानंद पंडित को कुछ अच्छे उपदेश करो। तब स्वरूप दामोदर जी ने देवानंद पंडित को उपदेश किया, क्या, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णवों के पास जा करके भागवत को पढ़ो। अपनी आप पढ़ने से केवल तुम देवानंद पंडित जैसे पहले थे वही बन करके रहोगे, भक्तों को पहचान नहीं पाओगे, भागवत में जो लिखा है उस बात को समझ नहीं पाओगे। वहां लिखा है कि कैसे भगवान के लिए भक्त रोते हैं, तुम्हारे को सब समझ नहीं आया। उनको भागवत में से वो सारी चीजें पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती थी, वो सारी चीजें देख करके भी ये कुछ और है। वो क्या पढ़ते थे, वो पढ़ते थे सृष्टि की रचना कैसे हुई, मिट्टी पहले बनी, जल पहले बना, शब्द कैसे आया, सृष्टि कैसे हुई, कितने तत्व हैं, इस प्रकार की सारी बातें बोलते थे। किंतु भागवत सचमुच में सिखाना क्या चाहती है वो सारी चीज की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं था। इसीलिए उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या समझाया देवानंद पंडित को, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। भागवत पढ़ना केवल मात्र, ये मधुसूदन प्रभु ने महाराज जी को बोला, भागवत को पढ़ना, दूसरों को भागवत सुनाना, ये केवल मात्र कोई रिचुअल नहीं है। ये कोई रिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई प्रथा, कोई क्रिया, कोई रीति, ये केवल मात्र फॉर्मेलिटी, ये उस प्रकार की चीज नहीं है।
कि मैंने कुछ कुछ रोज पढ़ लेना है, बस किसी को सुना देना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। भागवत को समझेगा कौन, भागवत को समझाएगा कौन, भागवत वास्तविक रूप में कहती क्या है वो पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा। इसलिए हमारे लिए उपदेश है, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। वैष्णवों के पास में भागवत को पढ़ना पड़ता है और गुरु के निकट गुरुकुल में कैसे शिक्षा प्राप्त करनी होती है, ये एक दिन में तुम पढ़ लोगे सीख लोगे ऐसा वाला चीज नहीं है। इसके लिए निरंतर गुरु चरण आश्रय करके, उनके अनुगत हो करके, उनसे नित्य प्रति शिक्षा प्राप्त करके तब फिर तुम्हारा भागवत पढ़ना ठीक से होगा। आपने वो किया हुआ है तो कहते नहीं। तो इसलिए वो भी जो तुम्हारा पढ़ना और पढ़ाना वो वास्तविक रूप में पारमार्थिक शिक्षा में नहीं आएगा। पहले क्या समझाया था, जो बच्चों को के साथ में पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो वो क्या है, जड़ विद्या। अभी फिर महाराज जी ने बोला नहीं नहीं, मैं क्या करता हूं साथ में पारमार्थिक शिक्षा का भी पालन करता हूं। तब फिर उन्होंने 2-3 जो प्रश्न रखे, आपने किसी वैष्णव से पढ़ी है? नहीं। आपने गुरु धारण किया है? नहीं। और तीसरी बात पूछी थी कि भागवत में वर्ण और आश्रम के विषय में क्या लिखा हुआ है ये बता सकते हो? महाराज जी कहते नहीं, भागवत में वर्ण और आश्रम के विषय में क्या लिखा है मेरे को नहीं पता। गीता मैंने पूरी पढ़ी है बहुत बार। महाराज जी ने उनको उत्तर दिया, बहुत बार गीता मैंने पढ़ी है बचपन से, और बहुत बार दूसरे लोगों को सुनाई भी है। तो उसमें वर्ण और आश्रम के विषय में कुछ लिखा हुआ वो वाला पता है? तो नहीं, वो नहीं पता। तो इसीलिए आपको भागवत जो है किसी वैष्णव से, वैष्णव गुरु से, क्योंकि उन्होंने वो श्लोक महाराज जी को सुनाया, ते नरा पशुए, वो मिला श्लोक मिल। तो इसीलिए भागवत किससे सुननी पड़ेगी, वो जब सारा कुछ बताया तब महाराज जी चुप हो गए। तब महाराज जी कह रहे मैंने आगे उनको कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो समझ लिया कि ये लोग तो मेरे को जो बातें बता रहे हैं ये तो अभी तक किसी ने बताई नहीं मेरे को, ये वाला मेरा अभी तक सुनने का अवसर नहीं हुआ था। ये तो सुनता था पिताजी से भागवत हर रोज पढ़ना, और दूसरे लोगों को भी पढ़ के जब सुनाओगे तो तुम्हारा भी अपने आप और भी स्पष्ट होता जाएगा। ये तो मैंने सुना हुआ था, भागवत को पढ़ना चाहिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, ये तो सारा कुछ सुना हुआ था। किंतु उसके प्रति कैसा विश्वास, उसमें जो विचार हैं, उसमें जो वास्तविक भागवत कहना क्या चाहती है, ये वाला सारा कुछ मेरे को उस समय तक नहीं पता था। इसलिए मैं क्या हो गया, उनकी बातें सुन करके चुप हो गया, और मैंने धीरे धीरे जो इन्होंने कहा है वैष्णवों से सुनना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, फिर हरिवल्लभ प्रभु भी आ गए। हरिवल्लभ प्रभु ने भी बोला आप मठ में आया करो, सब समय हम तो नहीं आ पाएंगे, आप साधु संघ का सुयोग उठाना, लाभ उठाना। तो इसलिए हम लोग भी वहां पर जाने लगे। ये ते नरा पशुवो लोके किम तेषाम जीवने फलम, ये यैर ना लब्धा हरेर दीक्षा ना अर्चितो वा जनार्दना। इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति सदगुरु से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण नहीं करते तथा इस प्रकार जनार्दन भगवान कृष्ण का पूजा अर्चन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति वास्तव में मनुष्य के शरीर में होते हुए भी पशु ही हैं। इस संसार में उनके जीवन धारण करने का क्या लाभ है, अर्थात भगवान की पूजा से विहीन उनके जीवन का कोई श्रेष्ठ फल नहीं है। क्या बता दिया, ते नरा पशुवो लोके, इस संसार में रहने वाले वो वाले मनुष्य वास्तविक रूप में पशु हैं। ते नरा पशुवो लोके किम तेषाम जीवने फलम, वो ऐसे व्यक्तियों के जीवन का वास्तविक रूप में क्या फल है। जीवित रह गए, बहुत कुछ खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, श्वास लेते रहे, कुछ कुछ करते रहे, किंतु उस सारी चीज का वास्तविक लाभ क्या है, कह रहे कुछ भी नहीं। ये यैर ना लब्धा हरेर दीक्षा, जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों के भक्ति करने वाले शुद्ध जो गुरु
उनका जिन्होंने आश्रय नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली उनसे। यैर ना लब्धा हरेर दीक्षा ना अर्चितो वा जनार्दना, और जिन्होंने वही शुद्ध दीक्षा प्राप्त करके शुद्ध रूप में भगवान जनार्दन की सेवा करनी जिन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ नहीं की, कभी नहीं की, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसे वाला है? ते नरा पशुओं लोके, इस संसार में ऐसे व्यक्ति पशुओं के समान हैं। और कि किम तेषाम जीवने फलम, उनके जीवन का कोई भी विशेष फल नहीं है, अर्थात भगवान की पूजा से विहीन उनके जीवन का कोई श्रेष्ठ फल नहीं, व्यर्थ है उनका जीवन। आए और केवल मात्र क्या हुआ, बंगला भाषा में बोलते हैं एई एलो एई गेलो, केवल आया और चला गया, व्यर्थ में, उल्टा यहां पर कुछ ना कुछ उत्पात करके ही गया, खाया पिया सोया, बेकार की बातें की, यहाँ के जंजाल को और भी खराब कर गया। ऐसे वाले लोग होते नहीं होते? कोई व्यक्ति, मान लो आपके यहाँ पर बच्चे का जन्म उत्सव है, सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, सारा अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है, कोई व्यक्ति उसी के बीच में आया, उसका आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न होने वाला था नहीं, उल्टा दुखी हुआ देख करके, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा अरेंजमेंट किया, ऐसा किया, वो दुखी हुआ एक तो, और फिर खाया पिया भी, और 2-4 लोगों के साथ लड़ाई भी करके चला गया, जिससे वहां का उस समय का परिवेश जो है उल्टा प्रसन्नता से थोड़ा थोड़ा दुख में बदल गया, और वो फिर चला भी गया। तो ऐसे व्यक्ति का आना और जाना, इसको क्या कहते हैं? लाभकारी। तो ऐसे व्यक्ति का आना क्या हुआ कार्यक्रम में, ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम में आकर के क्या हुआ, और उल्टा खराब करके चला गया। इसी प्रकार से इस कारागार में, संसार रूपी कारागार में मनुष्यों को भेजा जाता है। ये कुछ कम से कम अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रह करके अपना मंगल का बात करें, कुछ कार्य अच्छा करके जाएं, अच्छी सीख लेकर के जाएं, इसलिए भेजा गया। किंतु वो वाला कोई भी कार्य अगर ना करे व्यक्ति और उल्टा लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ और करके इधर उधर करके मर गया, तो ऐसे व्यक्ति का क्या लाभ हुआ? उल्टा क्या किया? खराबी करके गया, अपने लिए भी और खराबी करके गया, दूसरे लोगों के लिए भी खराबी करके गया। इसी प्रकार की बात ये स्कंद पुराण में बोली। ते नरवा, ये किसका वचन है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ते नरा पशुवो लोके किम तेषाम जीवने फलम यैर ना लब्धा हरेर दीक्षा ना अर्चितो वा जनार्दना। जिसने सदगुरु का चरण आश्रय नहीं किया, मनुष्य जन्म प्राप्त करके उनसे शिक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली कि भगवान की आराधना अच्छी तरह से कैसे कर सकता हूं, जिसने ये दीक्षा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली, उस व्यक्ति का जीवन जो है मनुष्य के आकार में होने पर भी वो वास्तविक रूप में पशु और व्यर्थ का जीवन व्यतीत करके वो चला गया। उसका यहाँ पर रहना और उसका यहाँ से चले जाना, उसमें बीच में जो उसको समय मिला, उसका कुछ भी लाभ उसने उठाया नहीं, कोई भी श्रेष्ठ फल उसका नहीं हुआ। किम तेषाम जीवने फलम, उसके जीवन का कोई भी अच्छा फल नहीं है। ये वाला श्लोक और देवानंद पंडित जी की कथा जो है महाराज जी को उन्होंने सुनाई, भागवत कैसे वास्तविक रूप में समझ सकते हैं और किस प्रकार गुरु धारण करने की आवश्यकता है, ये सारा कुछ उन्होंने महाराज जी को बताया। अब इससे आगे का हम लोग कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।